हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक की एक्सरसाइज और आज हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पे मैंने जो भी स्टेटमेंट बनाए हैं उनमें मैंने फाइबर, यार्न, फैब्रिक, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, जिनिंग, हैंडलूम, पावरलूम इनसे कनेक्टेड कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय इन सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से कराया है। इसके अलावा मैंने जब आपको एमसीक्यू कराए, फिल इन द ब्लैंक कराए और मैचअप कराए तब भी मैं इन टॉपिक को आपको समझाती रही हूँ। और अभी हम लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर करेंगे तब भी इन टॉपिक को करेंगे। वहाँ पे ये टॉपिक आएंगे तब भी हम इन टॉपिक को समझेंगे। तो बार बार इन टॉपिक को रिपीट करने से अच्छा है कि हम इसी चैप्टर से कनेक्टेड कुछ और चीज़ों को समझें ताकि वो हमारे एग्ज़ाम में आ जाए तो हम उनको कर पाएँ और हमारी नॉलेज भी इम्प्रूव हो। तो इसी पर्पज़ से यहाँ पे मैंने ट्रू और फॉल्स बनाए हैं, तो आप उन्हें करिएगा, समझिएगा ध्यान से, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप एग्ज़ाम में भी बेस्ट करके आ पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट से। वूल वॉज यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ बिफोर कॉटन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉटन से पहले वूल का यूज़ किया जाता था क्लॉथ बनाने के लिए। तो स्टूडेंट, ये बात सही है कि कॉटन से पहले वूल यूज़ होती थी क्लॉथ बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एंशिएंट टाइम में जो ह्यूमन था वह पहनता था प्लांट, जो ट्रीज़ वगैरह होती थी उनकी लीव्स पहनता था और एनिमल की स्किन पहनता था। तो क्या है कि उसको कल्टीवेशन का जो प्रोसेस है, जो फार्मिंग, उसने क्या काफ़ी समय बाद सीखी। फार्मिंग तो उसने काफ़ी समय बाद सीखी, उससे पहले एनिमल के जो फर होता था उसके क्लॉथ बनाना वह सीख गया था। इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि जो कॉटन से पहले इंसान ने वूल के जो पीसेज हैं, है ना, वूल फाइबर के पीसेस पहनना स्टार्ट कर दिया था। तो ये हमारा करेक्ट है। वूल वॉज यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ बिफोर कॉटन। वूल का यूज होने लग गया था कॉटन से पहले। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है। जूट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जूट एक चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है। जी हाँ, जूट जो है वो एक चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है, क्योंकि जूट के जो मटेरियल होते हैं वह सस्ते होते हैं और काफ़ी यूज़फुल होते हैं। सस्ते तो होते ही हैं और यूज़फुल भी होते हैं, क्योंकि जूट का जो फाइबर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसके जो शेक वगैरह होते हैं और जो उसके रोप्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी काम में आते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और बाकी भी डेकोरेटिव पीस भी कई तरह के बन जाते हैं। तो यूज़फुल है और चीप है, तो ये वाली बात सही है। यूज़फुल तो यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन चीप फाइबर है। तो जूट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है। तो ये वाली बात भी हमारी करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट। वेरियस टाइप ऑफ इन कॉटन, लाइट वेट, वॉयल, हैवी कॉर्ड्रॉय एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डेनिम। जो कॉटन होती है उसकी वेरियस टाइप होती हैं, जैसे कि लाइट वेट वॉयल। मैंने आपको पढ़ाया था कि वॉयल क्या होता है, लाइट वेट क्लॉथ होता है जिसके आर पार दिख जाता है और इसमें 98% कपास होता है और 2% इसमें पॉलिस्टर या कुछ सिंथेटिक फाइबर होता है, ताकि इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा कैसा हो जाए, स्मूथ हो जाए, स्मूथ टेक्सचर हो जाए इसका। और ये ऐसा कपड़ा होता है जिसके आर पार दिख जाता है। तो वॉयल क्या है, लाइट वेट होता है। और हैवी कॉर्ड्रॉय जो होते हैं, कॉर्ड्रॉय के जो क्लॉथ होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं और उसमें पतली पतली लाइनिंग्स होती हैं। तो कॉर्ड्रॉय के ऐसे होते हैं। और डेनिम तो आपको पता ही है, डेनिम की जीन्स वगैरह आप पहनते ही हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ इमेज, वैसे मैंने चैप्टर में दिखाई थी, एक बार आप और देख लीजिए जल्दी से। वॉयल का क्लॉथ कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और कॉर्ड्रॉय होता है इस तरह का धारीदार कपड़ा, ठीक है। और डेनिम होता है हमारा इस तरह का कपड़ा जैसा कि आप जीन्स वगैरह पहनते हैं। तो वेरियस टाइप इन कॉटन,
लाइट वेट वॉयल, हैवी कॉर्ड्रॉय एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डेनिम। तो ये सही है कि जो वेरियस टाइप होती है कॉटन में, लाइट वेट वॉयल, हैवी कॉर्ड्रॉय और स्ट्रॉन्गेस्ट डेनिम, ये वेरियस टाइप कॉटन में पाई जाती है। तो ये भी हमारा ट्रू है। जूट फाइबर यूज बेकिंग फॉर लिनोलियम एंड कारपेट। जूट फाइबर का यूज होता है लिनोलियम को बेक करने में, लिनोलियम बनाने में और कारपेट बनाने में। पहले तो आप लिनोलियम समझिए, लिनोलियम क्या है? लिनोलियम क्या है? फ्लोर कवरिंग है, फ्लोर कवरिंग है लिनोलियम। और यहाँ पे बेकिंग वर्ड जो यूज हुआ है वो इसलिए हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि लिनोलियम बनता है जूट के फाइबर और ग्लू और ऑयल को मिक्स करके बनाया जाता है और उसमें बेकिंग का प्रोसेस होता है। लिनोलियम एक फ्लोर कवरिंग है और इसको बनाया जाता है गम, है ना, ऑयल और जूट फाइबर को मिक्स करके बनाया जाता है और उसको बनाने में बेकिंग का प्रोसेस होता है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बेकिंग। तो जूट फाइबर यूज बेकिंग फॉर लिनोलियम एंड कारपेट। जूट फाइबर का यूज होता है लिनोलियम बनाने में और कारपेट बनाने में। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आंसर भी हमारा करेक्ट जा रहा है, अभी तक सब ट्रू ही जा रहे हैं। जूट इज सिल्वर फाइबर। जूट क्या एक सिल्वर फाइबर है? तो नहीं, जूट सिल्वर फाइबर नहीं है। जूट क्या है? एक गोल्डन फाइबर है। जूट को गोल्डन फाइबर क्यों कहते हैं? क्योंकि जूट होता है ऑफ वाइट कलर का। जूट का जो फाइबर होता है वह ऑफ वाइट होता है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। और इसका कॉमर्शियली भी काफ़ी यूज़ है। कॉमर्शियली यूज़ इसका इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फाइबर है, तो इसका यूज़ बोरे बनाने में, शेक बनाने में और डेकोरेटिव आइटम वगैरह बनाने में काफ़ी यूज़ किया जाता है इसका, है ना। तो जो जूट है वो क्या है? गोल्डन फाइबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है वो फॉल्स हो गया। अच्छा, हेम्प प्लांट ग्रो इन ब्लैक सॉइल एंड ग्रो ड्यूरिंग समर सीजन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हेम्प प्लांट है वो ब्लैक सॉइल में उगता है और समर सीजन में ग्रो होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। हेम्प प्लांट जो होता है वो लोमी सॉइल में उगाया जाता है। हेम्प प्लांट को ग्रो किया जाता है लोमी सॉइल में। और ये किस सीजन में इसको कल्टीवेट किया जाता है? इसको मॉनसून सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। इसका कल्टीवेशन होता है मॉनसून सीजन में। मॉनसून सीजन में ये ग्रो होता किया जाता है और लोमी सॉइल में ग्रो किया जाता है। तो ये जो हमारा आंसर हो गया ये हो गया फॉल्स। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। पश्मीना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप फाउंड इन हिमालय एरिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पश्मीना जो है वो माउंटेन एरिया में, हिमालय एरिया में पाई जाने वाली शीप से मिलती है। कश्मीर और हिमालय एरिया में पाई जाने वाली जो शीप है उससे मिलता है पश्मीना, है ना। और पश्मीना वूल है जो काफ़ी हाई क्वालिटी का वूल होता है, इससे शॉल वगैरह बनाए जाते हैं जो काफ़ी पॉपुलर है। पूरे वर्ल्ड में पश्मीना के शॉल काफ़ी पॉपुलर हैं और यह मिलता है, पश्मीना वूल मिलती है हमें हिमालय एरिया में और कश्मीर में पाए जाने वाली शीप से। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट हो गया करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। बर्ड्स आर सॉफ्ट फ्लूफी फाइबर इन वूल, दीज आर रिमूव्ड मैनुअली। अब बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स, मैंने आपको पता है कि बर्ड्स जब हम शॉर्टिंग करते हैं, वूल की शॉर्टिंग की जाती है। शॉर्टिंग क्या होता है? अलग अलग टेक्सचर के वूल को सेपरेट करना कहलाता है शॉर्टिंग। अब अलग अलग टेक्सचर के वूल को सेपरेट करने के बाद उसमें जो अच्छी क्वालिटी के जो वूल होते हैं जिनसे स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं बर्ड्स। तो अच्छी क्वालिटी का सॉफ्ट और फाइन वूल कहलाता है बर्ड्स। तो उसको रिमूव करा जाता है मैनुअली। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बर्ड्स जो है वो सॉफ्ट फ्लूफी फाइबर है, वूल है और उसको दीज आर रिमूव मैनुअली। तो बर्ड्स आर सॉफ्ट फ्लूफी फाइबर इन वूल, दीज आर रिमूव मैनुअली। तो सॉफ्ट फ्लूफी फाइबर है जिससे स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं और इसे मैनुअली रिमूव किया जाता है, ठीक है। इसी का यूज़ किया जाता है स्वेटर वगैरह बनाने में, ठीक है। मारवाड़ी शीप गिव अस गुड क्वालिटी वूल। मारवाड़ी शीप जो है वो हमें अच्छी क्वालिटी का वूल देती है। तो नहीं, मारवाड़ी शीप जो हमें है वो अच्छी क्वालिटी का वूल नहीं देती है, वो हमें देती है कोरस वूल। मारवाड़ी शीप कहाँ मिलती है? मारवाड़ी शीप मिलती है राजस्थान में, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ये राजस्थान के जो एरिया है ना, यहाँ पे मिलती है मारवाड़ी शीप। तो ये हमें देती है कोरस क्वालिटी का वूल देती है, गुड क्वालिटी का वूल नहीं देती। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है।
सिल्क फाइबर इज प्रोड्यूस फ्रॉम द लार्वा ऑफ सिल्क वार्म। सिल्क फाइबर प्रोड्यूस होता है सिल्क वार्म के लार्वा से। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि भाई जब हमारी जो सिल्क वार्म होती है, जो कैटरपिलर होती है, वो अपने 5th इंस्टॉल में आती है तो वो अपने हेड से नेट वीव करना स्टार्ट कर देती है और इसी नेट से बनता है कोकोन, है ना। और इसी और लार्वा ही प्रोडक्ट करती है हमारे किसको, सिल्क फाइबर को। तो अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है सिल्क फाइबर इज प्रोड्यूस फ्रॉम द लार्वा ऑफ सिल्क वर्म, तो हमारे लार्वा ही सिल्क प्रोड्यूस करती है सिल्क फाइबर को। और अगर क्वेश्चन होता है सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोन, तो हमारा आंसर भी करेक्ट होता कि सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड तो कोकोन से होता है, लेकिन सिल्क फाइबर प्रोड्यूस किससे होता है, लार्वा से होता है। क्योंकि लार्वा जब अपने 5th इंस्टॉल में आता है तो अपने हेड से, जिसमें 2 स्लेवरी ग्लैंड होती है, उनसे नेट वीव करना स्टार्ट कर देती है और यही नेट बनता है सिल्क फाइबर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। आगे देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क फाइबर कैन बी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग फिलामेंट फ्रॉम आउटर पोर्शन ऑफ कोकोन। यहाँ पे कहा जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे बात हो रही है टूटे हुए कोकोन की। आपको पता है कि ब्रीडिंग कराने के लिए कुछ कोकोन में से सिल्क मॉथ को आउट कराना होता है। तो ये जो टूटे हुए कोकोन होते हैं जिसमें से सिल्क मॉथ आउट होती है ब्रीडिंग के लिए, तो ये जो टूटे हुए कोकोन का जो आउटर पार्ट होता है उसमें से तो लॉन्ग फिलामेंट मिल जाते हैं। टूटे हुए कोकोन के आउटर पार्ट से तो लॉन्ग फिलामेंट मिल जाते हैं, लेकिन जो इनर पार्ट होता है उससे मिलते हैं हमें शॉर्ट फिलामेंट। तो इन शॉर्ट फिलामेंट को मिक्स करके बनाए जाते हैं अलग अलग टाइप के फैब्रिक, और अलग अलग तरह के जो पूरे वर्ल्ड में भेजे जाते हैं शिप के रास्ते से, जिनकी शिपिंग होती है पूरे वर्ल्ड में भेजे जाते हैं। मैंने कौन कौन से नाम बताए थे, विज, ऑर्गेजिन, ट्रेम, है ना, बताए थे ना, सिंगल थ्रोन, ये और क्रेप, ये सारे नाम बताए थे आपको। तो ये क्या है, ये बनाए जाते हैं जो कोकोन का जो इनर पार्ट होता है उससे जो शॉर्ट फिलामेंट मिलते हैं, उन शॉर्ट फिलामेंट को मिक्स करके जितने भी कोकोन के इनर पार्ट बचते हैं उनके शॉर्ट फिलामेंट को मिक्स करके ये फैब्रिक बनाए जाते हैं, ये फाइबर बनाए जाते हैं और फिर इनसे बनते हैं फैब्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क फाइबर कैन बी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग फिलामेंट फ्रॉम आउटर पोर्शन ऑफ कोकोन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क फाइबर कैन बी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग फिलामेंट फ्रॉम इनर पोर्शन ऑफ कोकोन। तो ये जो मिक्स फिलामेंट बनते हैं, क्योंकि छोटे छोटे फिलामेंट बचते हैं, तो जो मिक्स फिलामेंट बनते हैं वो बनते हैं इनर पार्ट ऑफ कोकोन से, इनर पोर्शन ऑफ कोकोन से बनते हैं, आउटर पोर्शन ऑफ कोकोन से नहीं बनते हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे फिलामेंट बच जाते हैं तो इनको फिर मिक्स करना पड़ता है और ये बनते हैं थिक और इससे बनता है थिक यार्न बनता है। इन फिलामेंट को मिक्स करा जाता है और इनसे थिक यार्न बनता है और इस थिक यार्न से बनते हैं कई, इनको शिप के रास्ते से पूरे वर्ल्ड में भेजा जाता है और इनसे बनते हैं कई तरह के फैब्रिक। और ये थिक फाइबर क्या है, मैंने बताया था आपको, विज, ऑर्गेंजिन, ट्रेम और क्रैप, और इसके अलावा क्या है, और सिंगल थ्रोन, ये सब इनके नाम है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से हमने ट्रू और फॉल्स तो कर लिए हैं हमारे इस वीडियो में। अब हम हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ मैं आपको कराऊंगी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।